ये है नया नाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की। रईसजादों के रेव पार्टी पर पुलिस ने रेड मारी है। 100 से अधिक युवक युवतियां यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। नशे में ये धुत थे। कार में मिलाए 4 किलो गांजा। जयपुर से बुलाई गई थी पोल डांसर। फार्म हाउस पर छापे पड़े हैं। आयोजक फरार बताया जा रहा है। तेजाजी नगर के राला मंडल का ये पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये पूरा मामला तेजाजी नगर के राला मंडल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रेव पार्टी पर पुलिस की बड़ी रेड पड़ी है और बड़ी संख्या में युवक युवतियां भी यहां से पकड़े गए हैं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि गांजा भी यहां से बरामद किया गया है। फार्म हाउस पर ये पार्टी चल रही थी। बड़ी संख्या में युवक युवतियां पाए गए हैं यहां पर। साथ ही साथ गांजा भी यहां से बरामद किया गया। डांसर भी यहां पर बाहर से बुलाई गई थी। 100 से अधिक युवक युवतियां नशा करते पाए गए। कार में 4 किलो गांजा भी पाया गया। यह भी बता दें कि जयपुर से पोल डांसर बुलाई गई थी। फार्म हाउस पर यह पार्टी चल रही थी जहां पर छापा पड़ा। छापे के बाद आयोजक जो है वो फरार हो गया। तेजाजी नगर के राला मंडल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये कोई शायद हम कहें नई तस्वीर तो नहीं है। गांजे का इस्तेमाल लगातार इंदौर में किस तरह से बढ़ रहा है, ये लगातार हम तस्वीरें देखते आए हैं। ऐसी पार्टीज होती हैं, ये भी हम देखते आए हैं। आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही, ये बड़ा सवाल है। और अभी जो ये रेड पड़ी है, छापा पड़ा है, इसमें क्या कुछ सामने आया है? क्या गिरफ्तारियां भी हुई हैं? कुछ कार्रवाई भी की गई है? जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि रेव पार्टी का चलन बढ़ता जा रहा है। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और लगातार यही सवाल मिनी मुंबई से उठ भी रहा था। इसके बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर कसिक नाम की एक युवती है जिसके द्वारा एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया कि 11 बजे के बाद इस लोकेशन पर आप आ जाइए। यहाँ पर शराब, गांजा, पोल डांसर, हर चीज़ की व्यवस्था है। आफ्टर पार्टी के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं। जैसे ये पोस्ट जो है पुलिस को पता चलता है, पुलिस के एसीपी आशीष पटेल जो अधिकारी हैं, तेजाजी नगर जोन के एसीपी हैं, वो सादी वर्दी में कुछ जवानों के साथ में फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। सादी वर्दी में जाते हैं, बाकायदा बाहर से टोकन लिया जाता है। टोकन की जो कीमत थी वो 1,500 से 2,000 रुपये थी। टोकन लेकर जब वो अंदर जाते हो तो हैरान रह जाते हैं। 15 से 20 अलग अलग कमरे में रईस जादे, हाई प्रोफाइल के जो लोग हैं, रईस घर के जो लड़के लड़कियां, वो बैठ के नशा कर रहे थे। तेज म्यूजिक चल रही थी। पोल डांसर वहाँ पे मौजूद थे। और उसके बाद वो जब वीडियो बनाने लग जाते हैं तो उस दौरान पर झूमा झटकी भी होती, विवाद भी होता है। लेकिन उस वक्त में पुलिस का एक बड़ा फोर्स फार्म हाउस के बाहर खड़ा था। पुलिस को एसीपी फोन लगा के सारे जवानों को अंदर बुलाते हैं। बड़ी कार्रवाई की 100 से ज्यादा युवक युवतियां मौके पे मिले, फार्म हाउस पे मिले, जो नशा कर रहे थे। वहां पे गांजा, शराब, बियर, हर जो नशे के लिए तमाम सामग्री वहां पर उपलब्ध थी। कसिक को नोटिस देके छोड़ दिया गया। जो आयोजक हैं उस फार्म हाउस पर जिन्होंने पार्टी का आयोजन किया था, वो वहां से फरार हो गए। एक गाड़ी मिली है जिसमें 4 किलो गांजा रखा हुआ था। और इसी जो गांजा रखा हुआ था गाड़ी से, छोटी छोटी पुड़िया बनाकर, जिसकी कीमत 2,000 रुपये थी। वहां पर जो पेडलर है, एक पेडलर भी मौजूद था जो छोटे छोटे ड्रग्स के, गांजा के अलग अलग पुड़िया बनाकर वह अंदर युवक युवतियों को बेच रहा था। तो ये रेव पार्टी में बड़ी कार्रवाई है, ये रेव पार्टी में बड़ी रेड है। लेकिन ऐसी कई रेव पार्टियां इंदौर में चल रही है। मिनी मुंबई लगातार ड्रग्स तस्करों के टारगेट पे है। एमडीएमए जो ड्रग्स है तेजी से इंदौर में बिकता हुआ नजर भी आ रहा है। बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। पीओके से भी ड्रग्स इंदौर में आता है। इसके पहले भी एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की थी। यानी मिनी मुंबई जो है पूरी तरीके से ड्रग्स के जो तस्कर है उनके निशाने पर है। और सक्रियता लगातार इन तस्करों की लगातार बढ़ती जा रही है। और सवाल बड़ा यहां पर यह भी है कि ये तो युवती के द्वारा पोस्ट किया गया कि यहां पर पार्टी रखी गई है, जो आना चाहे वो आ सकता है। ये ऐसी कई सारी पार्टियां होती होंगी और नशा चलता होगा जिनके बारे में तो पता ही नहीं चल पाता। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।
ग्वालियर का जिक्र करते हैं। 33 साल का व्यापारी हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर महिला ने शिकार बनाया। ब्लैकमेल कर व्यापारी से सोने की चेन, 2 अंगूठी ले ली। एटीएम से 1 लाख रुपए भी निकाले। जनकगंज पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। तो हनी ट्रैप का शिकार एक बार फिर हुए हैं और अब इस महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ भी जारी है कि आखिर कितने लोगों से इसी तरह ये लूटपाट कर चुकी है। छतरपुर का जिक्र करेंगे। एनएचएआई के ऑफिस में सीबीआई का छापा पड़ा है। यहां पर झांसी खजुराहो 4 लेन निर्माण में भ्रष्टाचार का यह मामला सामने आया। पीएनसी मैनेजर के घर पर टीम की दबिश देखी गई। ऑफिस और घर से कई फाइलों को भी जब्त कर लिया गया। मैनेजर सहित 5 कर्मचारी सीबीआई की हिरासत में लिए गए हैं। पीएनसी ने झांसी खजुराहो 4 लेन का निर्माण किया था और इसमें भ्रष्टाचार का यह मामला सामने आया। उसके बाद यह छापामार कार्रवाई देखने को मिली। ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या है, किस तरह का भ्रष्टाचार यहां पर किया गया है जो छापा मारा गया है? क्या कुछ शुरुआती जांच में? देखिए, ऐसा है कि जो सीबीआई की छापेमारी कार्रवाई हुई है, उन्होंने इस कार्रवाई में एनएचएआई के जो जीएम हैं उनको 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। और ये रिश्वत जो है वो पीएनसी कंपनी, जिनके द्वारा झांसी खजुराहो 4 लेन का निर्माण कार्य कराया गया था, इस पूरे मामले में क्लियर ऐसा कहा जाता है कि कार पूर्णता वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो एनएचएआई के अधिकारियों को देना था। इसकी एवज में 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग लगातार एनएचएआई के जो जीएम थे पीएल चौधरी, उनके द्वारा की जा रही थी। तो सीबीआई की टीम ने आकर एक पूरा खाका तैयार किया। उस खाके के अनुसार उनके पहले आवास पर दबिश दी और उसके बाद जो एनएचएआई का जो कार्यालय है, जो दफ्तर है, वहां पर जाके छापामार कार्रवाई की है। इस पूरे प्रकरण में दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से एनएचएआई के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है पीएल चौधरी, वो आरोपी बनाए गए हैं। और एनएचएआई कंपनी, जिसके द्वारा इस 4 लेन का निर्माण कार्य कराया गया था, निर्माण एजेंसी थी पीएनसी, तो उसके जो अधिकारी है उनके खिलाफ भी की गई है। और अभी तक ऐसा जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इस पूरे मामले में 6 लोगों की सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। छतरपुर के जिला में सभी आरोपियों को मेडिकल कराने के उपरांत सीबीआई की टीम अपने साथ सभी आरोपियों को लेकर दिल्ली पहुंची हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर नगर निगम की एमआईसी की बैठक आज होने जा रही है। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा इसमें होगी। निगम के अपर आयुक्त सचिव ने इस बारे में जानकारी दी है, तो बेहद खास इस बैठक को माना जा सकता है। एमआईसी की बैठक, निगम की एमआईसी की बैठक 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। दरअसल शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी कि आखिर किस तरह विकास किया जाए, किस गति से विकास को आगे बढ़ाया जाए शहर में। इन मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में होगी और 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। निगम के अपर आयुक्त सचिव ने ये जानकारी भी दी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, एमआईसी की बैठक, निगम की एमआईसी की बैठक होने जा रही है, कितनी खास ये बैठक होगी? किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा इस बैठक में संभव है? जी बिल्कुल, देखिए आज दोपहर 12 बजे नगर निगम के सभा कक्ष में जो है एमआईसी की बैठक होनी है और इस बैठक में महापौर इजाज ढेबर समेत तमाम एमआईसी मेंबर्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में राजधानी रायपुर के विकास से जुड़े मुद्दों पर जो है वो चर्चा संभावित है। बहरहाल जो एजेंडे अभी सामने आए हैं जो एमआईसी की मेंबर में जिस पर चर्चा होनी है, उसमें लंबे समय से नगर निगम जो है ई बसें खरीदने की तैयारी कर रहा है, तो इस पर भी चर्चा जो है आज यहाँ पर की जानी है। इसके अलावा शहर में वाटर मीटर को लेकर, पेयजल की दर को लेकर, ये तमाम जो मुद्दे हैं इस पर जो है वो नगर निगम की एमआईसी बैठक में आज चर्चा होगी। इसके अलावा राजधानी रायपुर में कुछ ही दिनों में मानसून की जो है एंट्री हो सकती है और हर साल राजधानी रायपुर में मानसून के समय पे जल भराव वाली समस्या देखने को मिलती है और लगातार इसको लेकर नगर निगम भी अलग अलग दावे करते हैं। और इस बार नगर निगम का दावा है कि उनका कहना है कि इस बार राजधानी रायपुर में 70% तक जल भराव की समस्या का निराकरण जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा उनका कहना है कि नालियों की साफ सफाई भी मानसून की
एंट्री से पहले ही शुरू हो गई है। कई जगहों पर नए नालियों का निर्माण किया जा रहा है। तो आखिर इस बार के मानसून में राजधानी रायपुर में जो जल भराव की समस्या व्याप्त है, इससे निपटने के लिए नगर निगम क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ उनकी तैयारी, क्या कुछ नया किया जा सकता है, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज MIC की बैठक में जो है वो चर्चा होनी है। जी तनु, लगातार इस बैठक पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बलरामपुर का जिक्र करेंगे। युवती का शव मिलने से यहां पर सनसनी फैली है। तालाब में युवती का शव पाया गया। 2 से 3 दिन पुराना है ये शव। सरपंच और ग्रामीणों की मौजूदगी में शव को दफनाया गया। तो युवती का शव मिला है और कहीं ना कहीं गांव में तनाव, किसका शव है, किसने मारा होगा या आत्महत्या की है, ये सभी पहलुओं पर अभी फिलहाल जांच पड़ताल भी चल रही है। फिलहाल आपको ये बता दें कि जो ये शव बरामद हुआ है, लोगों ने इसमें सरपंच और ग्रामीणों की मौजूदगी में शव को दफना दिया। अंबिकापुर में महिला ने अस्पताल की छत से छलांग लगा दी। प्राइवेट अस्पताल के छत से महिला ने छलांग लगाई। महिला की मौके पर मौत हो गई। क्या कारण है ये अब तक सामने नहीं आ पाए हैं, पर महिला की अब मौत हो चुकी है। अस्पताल की छत से महिला के द्वारा छलांग लगाई गई है। क्या किसी तनाव से वो ग्रसित थी, क्या वो परेशान थी, किसी बीमारी से परेशान थी जिस वजह से उसने ये कदम उठाया, किसी तनाव में थी, ये सब जांच का विषय है। जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि अस्पताल की छत से महिला ने छलांग लगाई, इसकी मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, महिला की मौत अस्पताल की छत से छलांग, क्या है मामला, बताइए। देखिए, ये नमना कला स्थित एक निजी अस्पताल है। वहाँ पर महिला 3 मंजिला ऊपर चढ़ी है और वहाँ से छलांग लगा दी, जिसके बाद जो महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर में वो महिला जो है क्यों छलांग लगाई। यही ये पता चला है कि ये बाबूपारा निवासी है जिसका नाम बेला यादव है, और ये कैसे वहां पर पहुंची और निजी अस्पताल के छत में कैसे पहुंची, ये जांच का विषय। हालांकि कोतवाली पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन एक चीज जरूर पता चला है कि महिला के हाथ में मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। इससे पुलिस ये लगा रही है कि ये महिला आत्महत्या के लिए ही वहां से छलांग लगाई होगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण। कवर्धा का जिक्र करेंगे। यहां पर गार्ड पर चाकू से हमला किया गया है। शराब की दुकान पर तैनात गार्ड पर हमला किया गया और इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरा घटनाक्रम जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। फिलहाल अभी फुटेज सामने जो है नहीं आया है, इससे पुलिस अभी खंगाल रही है। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया है। चाकू से गले पर वार, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज जारी है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात भी अधिकारियों के द्वारा कही जा रही है। और गरियाबंद में हाथी ने उत्पात मचाया है। रिहायशी इलाके में आया है हाथी और मकान को तोड़ दिया। बाल बाल बच्चे, ये लोगों की जान। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथी ने मकान को भी तोड़ा। गरियाबंद का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर हाथियों का आतंक है और इसी आतंक की वजह से कहीं ना कहीं ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन ये तस्वीरें हम देखते हैं जब हाथियों का उत्पात देखने को मिलता है। और इसी बीच एक और तस्वीर गरियाबंद की। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर रोमांचक जीत मिलने के बाद इंदौर के राजवाड़ा में जमकर जश्न मनाया गया। देर रात क्रिकेट प्रेमियों ने आतिशबाजी कर पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाया। न्यूयॉर्क के नसाउ इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों ने करिश्माई प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को 6 रन से जीत दिलाई है। ये देखिए जश्न की तस्वीर। बड़ी जीत भारत के द्वारा दर्ज की गई और उसके बाद जश्न का माहौल राजवाड़ा पर। जब इंडिया की बैटिंग हुई तब मैच बहुत डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि रन बहुत कम बने थे। हमें ये लग रहा था कि बहुत जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब बॉलिंग हुई, जब तगड़ी बॉलिंग हुई, तब हमें विश्वास हुआ कि नहीं, आज हम जीतेंगे और बहुत अच्छे रनों से जीतेंगे। भारत की जीत पूरा देश की जीत है। इस जीत का हम हमेशा जश्न मनाते हैं। आज बड़ा पर हमारे इंदौर की परंपरा है कि भारत जब भी जीतती है और जीत का
हमें जोरदार मारा था। आप देख सकते हैं पीछे कितना उल्लास है, कितना पटाखे फूट रहे हैं। पाकिस्तान में इतना पैसा नहीं, उससे तो पटाखे यहाँ फूट रहे हैं। पाकिस्तान का इंडिया। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमले का सीसीटीवी आया